धरती में पलंग बिछायो जोत घनी कर्म च कर्म कर दऊ कौन कर्म गाँव चल जब कर्म कदेश 2006 से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में काम करना शुरू किया, जिसमें के 2 ज़िले हैं, कबीरधाम और एक मुंगेली। वो खास करके जो लाइवलीहुड, वाटर और एनआरएम पे जो है, वो हम लोग एक पूरा लैंडस्केप और इको रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। 425 गांव में काम कर रहे हैं और अराउंड 28,000 परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं। जो पीवीटीजीज होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें से एक जो ट्राइब है उनको बैगा ट्राइब कहते हैं, और उस बैगा ट्राइब के साथ हम लोग काम करते हैं। और साथ में दूसरे भी ट्राइबल्स हैं, गोंड है और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। वो प्राकृतिक के ऊपर निर्भर हैं, जंगलों के ऊपर निर्भर हैं। अभी वर्तमान स्थिति में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और मौसम परिवर्तन हो रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान प्राकृतिक संसाधनों का है, और उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव वो इन परिवारों का पड़ रहा है जो बैगा समुदाय या जो उस तरह से वनांचल क्षेत्र में बसे हुए हैं। निकाल के दे भी नहीं विकट समस्या है, पानी मिले ना तो पिंगल नहीं मिले। अब गोदी माटी तो यहाँ खुले तक नहीं हुआ। मैं शादी हुए दिल्ली में तो देखता हूँ गोदी माटी खुले, मतलब जंगल काम करता हूँ। धान बोतीन, कोदो बोतीन, गुटकी बोतीन, तो हम नहीं जाते कमाए खाए ला, नहीं का पर जाते नहीं का जल घर में खाए पिए ला है अपन बाढ़ ला लकड़ी ढोरबो उसकी पुसा जी 80 होती समन ला, तो देख जोंदरी चले बोले और राहल तहाँ भेजे तो पैसा हमने तो घाटा होता है, तो हम निकल जाते कमाए खाए ला। जब लोग प्लान करते थे मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, क्योंकि मनरेगा का भी उस तरह से प्लान वहाँ पे नहीं हो पाता था। प्लान करते थे तो अपने बच्चों को भी ले जाते थे, शिक्षा बाधित होता था। इस तरह के जो इशूज़ थे, उन सारे चीज़ों को देखते हुए फिर हमको लगा कि नहीं, पानी पे और आजीविका पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मतलब पानी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि पानी का क्या महत्व है और पानी जो है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सरकार का जो एक बड़ा प्रोग्राम है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो मनरेगा प्रोग्राम है, उसमें समर्थ ने अभी तक के 236 करोड़ का लेवरेज किया है, और उस लेवरेज से पूरे पानी के संसाधन तैयार हुए हैं, जैसे तालाब, कुएं रिचार्ज करना, अलग अलग तरह के ऐसे पानी के स्ट्रक्चर्स बनाना जिससे कि पानी की उपलब्धता बढ़े। पहले हमारे पास सिंचाई का साधन नहीं था, ऊपर के भरोसा थे हम लोग कम से कम 5-6 वर्ष हो गए सिंचाई का साधन हुआ, तब से यहाँ डाल रहे हैं। पहले तो एक ही फसल रहता है, एक ही लाभ मिलता था। उसी खेत में डबल फसल आ रहा है, जैसा भी चना भी डालते हैं, गेहूं भी डालते हैं। निकले झरे के बाद फिर अपन बरबट्टी आ गए, बरबट्टी झरे के बाद फिर अपन सेमी आ गए मचाना। आपके पानी में सब साधन हो गए ना, तो सब फसल मन सही होते। मकाई अपन बाड़ी बनाए के बाद से टमाटर लगाना है नहीं, वो खाए टमाटर अधर बनते बरसात में, वो खाली वह माचा गए लग चला, वो से टमाटर खराब नहीं हुआ। नर्सरी ला एक जन करे हो समूह में करे हो, समूह में सामाजिक जुड़ाव। एसएजीज है एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ना यहाँ काम करने का, जो सरकार के स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़ता है।
तो हम उन महिलाओं को, वो दीदियों को हम तैयार कर रहे हैं कि वो कैसे अपना छोटा छोटे ग्रुप में फॉर्म होके और उसमें लाइवलीहुड में छोटा छोटा क्या काम कर सकते हैं, जिससे कि एक इनकम का भी एक ज़रिया बने उनका। और दूसरा ये भी है कि जो समुदाय है वो समुदाय अपनी ज़िंदगी को कैसे अपने कंट्रोल में ले आए। जो नर्सरी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का मॉडल है वो बैगा दीदियों के साथ एक शुरुआत की थी इस प्रोसेस की, और इसको देखते हुए बाकी दूसरे गांवों के समुदाय के लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की है। जुड़े हैं हम 13 जन के समूह हन, कबरी पत्थर ले हम सीख के आए हवन, तो हम इसने नर्सरी बना के अपन लगाबो। ऐसे कि सब समूह वाले में 13 जन हम सुनता हुए हैं, पेड़ पौधा के बीजो दे रही हूँ मन 55,000 के बेचे हैं, सबसे पौधा सबे 13 जन लगाए हैं। हाँ बेचे के बाद न बाची तेना हमन लगाए हैं, तो भाई दूसर गांव का थे कहले हमरे गांव के फायदा है। पानी में जल्दी सुखाती है। कृषि और जंगल को एक साथ कैसे करें, ये होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एक साथ 2 फसल रहेगा उनका, तो एक फसल नहीं हो पाता है, दूसरा फसल से तो उनका इनकम होगा ही। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि किसान को किसी भी तरह से उनके आर्थिक वृद्धि में बढ़ावा देना। हमने 23 पशु सखियों का चयन किया था। उनका संस्थागत भी प्रशिक्षण 2 दिवसीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ था। अभी ऐसे 3 पशु सखी हैं जो मास्टर ट्रेनर के रूप में बोर्डा ब्लॉक के अंदर में काम कर रहे हैं। पहली हमन हना ले रहे त 10 ठो रही सवय, त अभी बढ़ गए हवाई बकरी यानी एक बच्चा दी सवय, त बढ़ गई सवय बकरी है। हमन बारिश में जैसे मचान टाइप से बना देते हैं बांस के पर में उमन बैठ जाते हैं, तो गीला नहीं हुए और फिर बीमार घलोक नहीं हुए। दो विभाजित किए हैं, जैसे एक जगह रखबो तो ज़्यादा बीमार पड़ जाही, ऐसे करके अलग अलग रूप में रखे हैं। लाख के खेती के लायक पेड़ तो कोसू में के ठीक रहते, ऐसे बोहिर पेड़ में घला हो जाते हैं, बमरी में भी हो जाते हैं, परसम भी हो जाते हैं, फिर एक कुसुम के अच्छे रहते, वजन भी रहते हैं कुसुम वाले। अब देखो अब एक पेड़ में 2 किलो 3 किलो डालते हैं बीज, वो खर बाद में तो 40 किलो 50 किलो निकल जाते हैं। अब वही 4-5 पेड़ हो गए तो मान के चल 40-50 हज़ार रुपये भी हो सकते। अब लाख का खेती करने से अभी इमा अच्छा फायदा है, कभी रेट रहता है। तो अन्य लाइवलीहुड कैसे जुड़े, जैसे बकरी पालन हो गया, लाख की खेती हो गया, मछली पालन हो गया। ज़्यादातर हम लोग मछली पालन को भी बहुत फोकस कर रहे हैं। समर्थ के माध्यम से हमारा जाल भी मिले है, बीच बीच में ट्रेनिंग भी होते रही थे और कुछ जानकारी भी होते, ऐसे पकड़ने हैं, ऐसे नेट मतलब डालने हैं, ऐसे करके पूरा उसका डिटेल बताते। जैसे कोई मतलब चाहिए ना मछली, तो हम ना हर रोज़ के 10 किलो या 1 कुंटल या 50 ऐसी हम ना निकाल के भी बेचथन, और हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले। ये अचार है फंगास मछली। हमन मछली पालन करत हन और मछली पालन के साथ साथ मछली के अचार भी बनाथन। कुछ करत मछली के अचार अभी 3 साल हो ही, ओला अपन हिसाब से अगर तोला जेन अच्छा लगे वो बनाओ, जेन ज़्यादा बिकते वही ला बनाथन। और समर्थ के माध्यम से ना हमारा मतलब ट्रेनिंग दे हवा फिशरी कॉलेज कवर्धा में कि हमारा मछली से बहुत कुछ बना सकत हन, कैसे हमारा मार्केटिंग आजीविका आगे बढ़ा सकत हन, ऐसे करके। सरकार के बहुत सारे अच्छे स्कीम्स हैं, लेकिन ये कम्युनिटी वो स्कीम्स तक पहुंच नहीं पाती है। तो समर्थ का एक रोल ये रहता है कि वो फैसिलिटेट करे, किस तरह से वो स्कीम्स को कम्युनिटीज़ में ले आए, तो वो उसमें हम लोग फैसिलिटेशन करते हैं जिससे कि उनको ये लाभ मिले।
अभी की डेट में अगर देखें हम, जिस तालाबों में पानी का रुकना 8 महीना 9 महीना था वहाँ 12 महीना पानी रुक रहा है। अभी सिंचाई का साधन हो जब से एकड़ में कम 15 से 16 कुंटल धान का उपज आ रहा है। फ़ायदा ही फ़ायदा है हर तरह से। भविष्य में उनकी खेत बाड़ी में अगर फसल अच्छे से नहीं हो पाया तो वो फल फूल बेच के अपने आय में वृद्धि कर सकता है। 15-15 दिन में पानी डाले 2 पैसा हमारा आवक है नर्सरी में। अब वही करत हन तो हमारे हाथ में पैसा रहते। अभी हम साग भाजी लगाए डोला बेचबो ते में पैसा हो गए। हमारा नून तेल वही में चला थे, हमारे घर के पैसा नहीं लगाते। जैसे 4 महीना के हो जाते बकरी बकरा तो वो है ना 5,000 या 6,000 में जाते। और जैसे 6 महीना से ऊपर हो जाते या साल भर हो जाते तो 10,000 से ऊपर जाते। देखो अब वही लाख वाक बेचते हैं और फिर घर के खर्चा भी चलाथन और लइका बच्चन के लाइक कपड़ा लत्ता लेथन, पढ़ाथन लिखाथन। ये काम करने से ये हुआ है कि समुदाय की भागीदारी बड़ी है। उन्होंने इसमें खुद काम किया है और उसमें इनको वेजेस भी मिले और साथ साथ में उनके खुद के संसाधन भी तैयार हुए हैं।